जय मसीह की आप सबको परमेश्वर की ब्लेसिंग आप सब लोगों पर हमेशा होती रहे। तो वेलकम करती हूँ आप लोगों का सच्ची दुआ प्रवीण यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे माँ का गर्भ एपिसोड 11। इसके बीच में जो वीडियो दिखाई गई है वो है सीमा हैदर, जो कि पाकिस्तान से आई हुई है और उसके साथ उसके 4 बच्चे हैं। तो इसमें हम ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, हम इस पर मनन करेंगे कि हमें किस तरह से होना चाहिए, यानी कि एक माँ का गर्भ किस तरह का होना चाहिए, और जो माँ की शिक्षा है वो आगे आगे बच्चों के साथ चलती रहती है। परमेश्वर के वचन में से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर बाइबल में परमेश्वर ने क्या कहा हुआ है। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिए आप इस वचन को। पहले हम देखते हैं न्यायों 4 चैप्टर की 15 आयत के बीच में, इसके बाद मैं आप लोगों को इसके बारे में डिटेल बताऊंगी। तो पढ़ते हैं। तब यहोवा ने सारे रथों वरन सारी सेना समेत सीसरा को तलवार से बाराक के सामने घबरा दिया, और सीसरा रथ पर से उतर के पाँव भाग चला। यहाँ पर क्या था कि जो सीसरा था वो गलत तरह का व्यक्ति था। तो आगे हम देखते हैं कि वो अपनी मौत से बचना चाहता था, लेकिन वो किन लोगों के हाथों में आ गया। तो आगे हम देखते हैं इसी चैप्टर की, यानी कि 4 चैप्टर की 19 आयत के बीच में लिखा हुआ है। तब सीसरा ने उससे कहा, मुझे प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी पिला। तब उसने दूध की कुप्पी खोलकर उसे दूध पिलाया और उसको उड़ा दिया। तब उसने उससे कहा, डेरे के द्वार पर खड़ी रह, और यदि कोई आकर तुझसे पूछे यहाँ कोई पुरुष है, तब कहना कोई नहीं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो औरत थी ये वेश्या औरत थी, और यहाँ पर वेश्या औरत ने एक बहुत ही गलत तरीके के इंसान को अपने हाथों से किस तरीके से मार गिराया, क्योंकि ये जो गलत आदमी था इसका मरना तय था। तो इसलिए परमेश्वर ने इसके लिए समय ठहराया था। इसके बीच में स्टार्टिंग दबोरा और बाराक से की गई थी। दोनों परमेश्वर को मानने वाले लोग थे, और इन दोनों की मदद से जो सीसरा था उसकी मौत तक पहुंचा गया। तो हम थोड़ा आगे चलकर देखते हैं। तो उसके बाद ये जो जायल थी इसने अपने हाथों से इसको किस तरह से मारा, हम बाइबल में से देखते हैं। सीसरा ने उसको ये बोला था कि ध्यान रखना कि बाहर से कोई ना आए, अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो उनको ना बताना। तो वो क्या था कि एक कहावत है कि मूसा डरिया मौतों ते मौत अगे खलोती। अब यहाँ पर सीसरा पीछे से तो भाग कर आ गया, लेकिन यहाँ पर फिर से वो हाथ में लग गया। तो यहाँ पर उसने क्या किया था, ये जो औरत थी जिसको उसने बोला था कि मुझे पानी पिला, उसने पानी की जगह उसको दूध पिला दिया, और वो बहुत ही ज़्यादा थका हुआ था, और थका हुआ होने की वजह से वो सो गया, और इतनी गहरी नींद में सो गया कि उसने क्या किया। 20 आयत में हम थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद थोड़ा और आगे देखेंगे। तब उसने उससे कहा, डेरे के द्वार पर खड़ी रह, और यदि कोई आकर तुझसे पूछे यहाँ कोई पुरुष है, तब कहना कोई भी नहीं। इसके बाद हेबेर की स्त्री याएल ने डेरे की एक खूंटी ली, और अपने हाथ में एक हथौड़ा भी लिया, और दबे पांव उसके पास जाकर खूंटी को उसकी कनपटी में ऐसा ठोक दिया कि खूंटी पार होकर भूमि में धंस गई। वह तो थका ही था, इसलिए गहरी नींद में सो रहा था, अतः वह मर गया। अब यहाँ पर जितने भी गलत लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि ऐसी औरतों के चक्कर में भी फंस जाते हैं, लेकिन कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिन लोगों को परमेश्वर ने ठहराया होता है। उनके द्वारा बहुत से ऐसे गलत इंसान होते हैं जो कि उनके द्वारा उनका रास्ता साफ हो जाता है, यानी कि बहुत से लोग उनके द्वारा बच जाते हैं। और यहाँ पर जिस तरह से आजकल शोर मचा हुआ है इस औरत के बारे में, जो कि अपना देश छोड़कर दूसरी जगह पर आ गई है, और अपने पति को छोड़कर, अपने ससुराल को छोड़कर दूसरे देश में आ गई है। तो बाइबल में इसके बारे में तो सब कुछ लिखा हुआ है। तो परमेश्वर जो है वो ऐसी औरतों को भी माफ़ जरूर करता है, और माफ़ करने के लिए पहले अपने गुनाह को कबूल करना पड़ता है। तो जब इंसान अपने गुनाह को कबूल कर लेता है तो परमेश्वर उसके गुनाह को माफ़ करता है। तो थोड़ा सा वीडियो इसके बीच में मैंने डाली हुई है, आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। ससुराल वालों का क्या कहना है सीमा को लेकर, जरा। नीति वचन 3 चैप्टर की
24 आयत हम पहले देखेंगे, उसके बाद हम 32 आयत देखेंगे। इसमें साफ लिखा हुआ, जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। भय ना खाने का मतलब है कि जब हम अच्छे काम करते हैं तो हमें नींद भी बहुत अच्छी आती है, क्योंकि जैसे ही इंसान सारा दिन भर का थका हारा अपने बिस्तर पर लेटता है तो उस समय उसका दिमाग बहुत ही ज़्यादा चलता है। तो अगर हम ये सोचें कि हम परमेश्वर की मर्ज़ी के मुताबिक चलते हैं तो फिर हमारा दिमाग जो है वो अच्छी बातें सोचता है, वचन के बारे में सोचता है। बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर हर वक्त हमारे दिमाग में पवित्र आत्मा के द्वारा वचन को जाहिर करता है। तो अगर हम वचन के मुताबिक चलेंगे, वचन को पढ़ेंगे, तो हमारे दिमाग में कभी भी गलत तरह के ख्याल नहीं आएंगे। तो अब जब हम पढ़ते हैं 32 आयत, तो उसमें लिखा हुआ, क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है परंतु वह अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। तो सीधे होने का मतलब है कि जो लोग दुनिया के किसी भी गलत काम में नहीं फंसे हुए, यानी कि वो दुनिया की बातों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, क्योंकि साफ लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो है वो गलत कामों से घृणा करता है। तो हमेशा परमेश्वर की दया के नीचे रहें, परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे रखें। तो जब आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे तो सचमुच में मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर आप लोगों को इन गलत कामों से बचा के रखे। सभी औरतों को मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, विनती करती हूँ कि आप अपने ध्यान को अपने परिवार के बीच में ही रखिए, बिल्कुल भी इधर उधर मत भटकिए। और इस मामले में मैंने और भी वीडियो डाली हुई हैं, तो एक बार आप लोगों से ज़रूर ये कहना चाहती हूँ कि नीति वचन 9 चैप्टर और 31 चैप्टर 31 चैप्टर भी आप लोग ज़रूर पढ़ें, तो उसके बीच में पता चल जाएगा कि जो गलत औरतें होती हैं वो किस तरह की होती हैं। तो जब आप वचन को पढ़ेंगे तो निरंतर जब आप नीति वचन को पढ़ते रहेंगे, नीति वचन पढ़ने के बाद भजन संहिता पढ़िए, उसके बाद परमेश्वर आपको बाकी के वचन के बारे में ज़रूर पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करेगा। परमेश्वर वचन पढ़ते पढ़ते आपको सब कुछ बताएगा और परमेश्वर सपने के द्वारा भी बताएगा। पहले हम देखते हैं नियंजो 4 चैप्टर की 15 आयत के बीच में, इसके बाद मैं आप लोगों को इसके बारे में डिटेल बताऊँगी। तो पढ़ते हैं, तब यहोवा ने सारे रथों वरन सारी सेना समेत सीसरा को तलवार से बाराक के सामने घबरा दिया और सीसरा रथ पर से उतर के पाँव भाग चला। यहाँ पर क्या था कि जो सीसरा था वो गलत तरह का व्यक्ति था। तो आगे हम देखते हैं कि वो अपनी मौत से बचना चाहता था, लेकिन वो किन लोगों के हाथों में आ गया। तो आगे हम देखते हैं इसी चैप्टर की, यानी कि 4 चैप्टर की 19 आयत के बीच में लिखा हुआ है, तब सीसरा ने उससे कहा, मुझे प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी पिला। तब उसने दूध की कुप्पी खोलकर उसे दूध पिलाया और उसको उड़ा दिया। तब उसने उससे कहा, डेरे के द्वार पर खड़ी रह, और यदि कोई आकर तुझसे पूछे, यहाँ कोई पुरुष है, तब कहना कोई नहीं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो औरत थी ये वेश्या औरत थी, और यहाँ पर वेश्या औरत ने एक बहुत ही गलत तरीके के इंसान को अपने हाथों से किस तरीके से मार गिराया, क्योंकि ये जो गलत आदमी था इसका मरना तय था। तो इसलिए परमेश्वर ने इसके लिए समय ठहराया था। इसके बीच में स्टार्टिंग दबोरा और बाराक से की गई थी। दोनों परमेश्वर को मानने वाले लोग थे और इन दोनों की मदद से जो सीसरा था उसकी मौत तक पहुंचा गया। तो हम थोड़ा आगे चलकर देखते हैं। तो उसके बाद ये जो जायल थी इसने अपने हाथों से इसको किस तरह से मारा, हम बाइबल में से देखते हैं। सीसरा ने उसको ये बोला था कि ध्यान रखना कि बाहर से कोई ना आए, अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो उनको ना बताना। तो वो क्या था कि एक कहावत है कि मूसा डरिया मौतों ते मौत अगे खलोती। अब यहाँ पर सीसरा पीछे से तो भाग कर आ गया, लेकिन यहाँ पर फिर से वो हाथ में लग गया। तो यहाँ पर उसने क्या किया था, ये जो औरत थी जिसको उसने बोला था कि मुझे पानी पिला, उसने पानी की जगह उसको दूध पिला दिया और वो बहुत ही ज़्यादा थका हुआ था, और थका हुआ होने की वजह से वो सो गया और इतनी गहरी नींद में सो गया कि उसने क्या किया। 20 आयत में हम थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद थोड़ा और आगे देखेंगे। तब उसने उससे कहा, डेरे के द्वार पर खड़ी रह,
और यदि कोई आकर तुझसे पूछे यहाँ कोई पुरुष है, तब कहना कोई भी नहीं। इसके बाद हेबेर की स्त्री याएल ने डेरे की एक खूंटी ली और अपने हाथ में एक हथौड़ा भी लिया और दबे पांव उसके पास जाकर खूंटी को उसकी कनपटी में ऐसा ठोक दिया कि खूंटी पार होकर भूमि में धंस गई। वह तो थका ही था, इसलिए गहरी नींद में सो रहा था, अतः वह मर गया। अब यहाँ पर जितने भी गलत लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि ऐसी औरतों के चक्कर में भी फंस जाते हैं, लेकिन कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिन लोगों को परमेश्वर ने ठहराया होता है। उनके द्वारा बहुत से ऐसे गलत इंसान होते हैं जो कि उनके द्वारा उनका रास्ता साफ हो जाता है, यानी कि बहुत से लोग उनके द्वारा बच जाते हैं। और यहाँ पर जिस तरह से आजकल शोर मचा हुआ है इस औरत के बारे में, जो कि अपना देश छोड़कर दूसरी जगह पर आ गई है और अपने पति को छोड़कर, अपने ससुराल को छोड़कर दूसरे देश में आ गई है, तो बाइबल में इसके बारे में तो सब कुछ लिखा हुआ है। तो परमेश्वर जो है वो ऐसी औरतों को भी माफ़ जरूर करता है, और माफ़ करने के लिए पहले अपने गुनाह को कबूल करना पड़ता है। तो जब इंसान अपने गुनाह को कबूल कर लेता है तो परमेश्वर उसके गुनाह को माफ़ करता है। तो थोड़ा सा वीडियो इसके बीच में मैंने डाली हुई है, आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। ससुराल वालों का क्या कहना है सीमा को लेकर, जरा सुनिए। चिप्स वाले के साथ चक्कर था, दुकान वाले के साथ चक्कर था, सबके साथ चक्कर था। ये इंडिया की एजेंट है। मैंने रंगे हाथों मैंने अपने आंखों से इसको पकड़ा है इस गली में। ये है सीमा का घर, जो कि पाकिस्तान में रहती थी, लेकिन अब वो रहती हैं इंडिया में। कराची में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम था सीमा, अब वो मौजूद है इंडिया में। और इंडिया में कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तानी जासूस है, लेकिन वो कोई जासूस नहीं है। उसके शौहर का नाम था हैदर, जो कि सऊदी अरबिया में जॉब करता है, और उसका एक बॉयफ्रेंड भी था पाकिस्तान के अंदर। बेटा हट जाओ, अगर तुम लोग ऐसे सीमा का ख्याल करते तो वो यहीं पर ही होती है आज। जी, सचिन और सीमा आपस में अफेयर चला। सीमा यहाँ से दुबई, वहाँ से नेपाल और फिर इंडिया। इस तरीके से बिना वीजा पासपोर्ट के तारों के नीचे से सीमा रातों रात इंडिया पहुंच गई। तो आए इनके इलाके के लोगों से जानते हैं कि सीमा एक जासूस। बात करेंगे आप? नहीं करेंगे सीमा के बारे में? नहीं। सीमा कह रही है कि अगर मेरे बच्चे या मैं पाकिस्तान गई तो ये लोग मुझे मार देंगे पाकिस्तानी। उसने हमारे पाकिस्तानियों को ऐसा दिखा दिया इंडिया के अंदर जैसे हम जल्लाद हैं। मैं सर नहीं जाना चाहती पाकिस्तान, और प्लीज। सीमा यहीं पर ही रहती थी? यहीं पर रहती थी, मैं उसको देखता था। उसके 4 बच्चे थे, कभी दुकान पे बैलेंस डालने जा रही है, कभी सब्जी लेने जा रही है। बताता हूँ उसके पास जाओ, डायरेक्ट उससे इंटरव्यू ले। उसके तकरीबन 3-4 साल से उसके साथ थी वो। सीमा उसके साथ ही? सीमा का एक लौंडा नहीं, 50 लौंडे सीमा के। हाँ, सीमा ने यहाँ पे बॉयफ्रेंड रखे हुए थे? हाँ। अस्सलाम वालेकुम। आप यहीं रहते हैं? यहाँ पे सीमा यहीं पर ही रहती थी जो इंडिया चली गई? यहीं पर ही रहते हैं। आप सीमा को कितने साल से जानते हैं? मैं तो 2-4 महीने से देखता था, इधर घूमता फिरता था। अब इधर से भागी तो मोहल्ले वाले कह रहे थे यही लड़की जो घूमती थी यही है। को मैंने इस गली में देखा था, एक कोने में बंदों से बात करती रहती थी। क्या बात करती थी? पता नहीं, हमको अभी पता नहीं है, मैं कोने से देख लेता था। पार्किंग वाले से भी ये मिलता था रोज। चिप्स वाले के साथ चक्कर था, दुकान वाले के साथ चक्कर था, सबके साथ चक्कर था। ये इंडिया की एजेंट है सीमा। हाँ, मैंने रंगे हाथों मैंने अपने आंखों से इसको पकड़ा है इस गली में। कब से जानते हैं आप सीमा को? यार मैं 22 साल का हूँ, तब से ही जानता हूँ। तो सीमा शुरू से यहीं पर ही रहती थी? हाँ, यहीं पर ही देखा है मैंने तो। ये पीछे वाली गली में से आती थी यहाँ पर सामान लेने। गली में रहती थी, 3 बच्चे 4 बच्चे थे, सारा दिन रोड पे घूमती थी। एक मरतबा ये लड़का हमने यहाँ भी देखा था। एक लड़का ये जो नेपाल में मिली है वो यहाँ भी हमने देखा था एक मरतबा। मतलब सचिन पाकिस्तान आया था? जी जी, यहाँ पे देखा था मैंने एक मरतबा गली में। उसके बाद ये जाके नेपाल में मिली है, लेकिन इस गली में हमने देखा था। कह रहे हैं कि सीमा पे काला जादू हुआ है, सचिन ने करवाया। वो काले जादू से ही गई है। कोई काला जादू नहीं हुआ है, ये इस औरत का खुद का दिमाग खराब था। पबजी खेल खेल के सारा आजादी इसको जिसने खराब किया वो आजादी थी। शोहर ने इसको आजादी दी थी। वो शरीफ आदमी है, क्योंकि वो शक्ल से बेचारा शरीफ लगता है। जो 3 साल से दुबई में इस बच्चों के लिए ख्वार हो रहा है, उसको फुल आजादी थी। इसने आजादी का नाजायज फायदा उठाया, उस बेचारे का घर बेचा, ज्वेलरी बेची, सब कुछ बेचा, इंडिया बाकी चली गई। सीमा को देखा कभी? हाँ देखा है, गुजरते हुए ये आती जाती थी, देखा है। सीमा इलाके में मतलब जब रहती थी तो किस टाइप की लड़की थी? जब आपके एरिया में, जब आपके जो मतलब फैशन वगैरह ये वो, मतलब के बस यार नहीं सही नहीं थी मतलब सीमा। वैसे उनका शौहर जो है वो सऊदीया में रहता था, हैदर नाम था उसका, और अभी वो इंडिया में रह रही हैं सचिन नाम के शौहर के साथ। और अपने बच्चों को उन्होंने हिंदू मजहब में कन्वर्ट कर दिया है। तो क्या वो हिंदू थी या मुसलमान थी? मुसलमान थी। यहाँ पर नजर जो आ रही थी वो मुसलमान थी। तुम हमें नहीं चाहिए, तुम जाके दफा हो जाओ। तुम जाके तुमने मजहब चेंज कर दिया, अपना दीन छोड़ दिया है, तुम हर चीज से गए हो। सीमा थी तो मुसलमान, इतना आप लोगों को पता है? पता है कर मुसलमान थी। हाँ, नमाज वगैरह पढ़ती थी? नमाजें पढ़ती थी, क्यों नहीं पढ़ती थी? उसका मियाँ खुद शोर सिंधी है। हैदर बलोच है? बलोच है। सिंधी है या दो मियाँ है? भाई दूसरे लोगों से बात करती थी। आप बताओ ये बंद थी या खुली हुई थी? खुली हुई थी सीमा। खुली हुई थी। यहाँ से उसने घर बेचा है, घर इसके नाम पे किया शोहर ने। इससे इतना प्यार करता था, वो जिम्मेदार था। 3 साल से बेचारा वो दुबई में काम कर रहा है। और सीमा ने कभी वो उधार किया आपसे? नहीं, वो किसी और दूसरे बंदे के साथ आती थी। अच्छा, सीमा का किसी और के साथ भी अफेयर था? सीमा का घर कहाँ पर है? सीमा का घर इस गली में था। इस गली में था, रोज बंदे चेंज होते थे उसके घर पे, आते थे रोज उसके घर पे बंदे चेंज होते थे, आते थे। कभी उसके बच्चों को देखो कोई आदमी लेके जा रहा है, कभी बच्चों को देखो दूसरा आदमी लेके जा रहा है।
मतलब सीमा के कितने यार थे? सीमा के यार बहुत थे। मुझे नहीं पता था कि इस तरह हो जाएगा, इतनी फेमस हो जाऊंगी और लोगों तक बात, अगर ये बात दबी रहती तो कोई कुछ भी ना करता। ऐसे दिखने में आपको कैसी लगती थी? मुझे तो बहुत अच्छी लगती थी यार, बहुत अच्छा फिगर था उनका। दिखने में माशाल्लाह बहुत प्यारा था। आपको भी अच्छी लगती? ये जो गंद की है ना मुसलमान से इंडिया भाग गई है, पूरे मोहल्ले वालों को उसके ऊपर नाले थे। बस ये बेचारी अभी खुशी होगी कि मैं इंडिया जा रही हूँ, इंडिया, लेकिन बच्चे वापस करें, हमें बच्चों का दुख है। बच्चों के नाम क्या थे? बच्चों के नाम बताएं क्या थे? एक का फरहान था, एक का फरहान था, एक का नुमान था। दो लड़कियां थी। दो लड़कियां थी, दो लड़के थे। तीन लड़कियां एक बेटा। सीमा की उम्र क्या थी? यार मेरे ख्याल में 25 साल। 25 साल की थी वो। नहीं यार 22 का मैं, वो 25 की कहाँ से होगी, 30 ही होगी। 4 बच्चे हैं उसके, इतनी मोहब्बत उसका हस्बैंड कर रहा था, 4 बच्चे हो गए और कौन सी मोहब्बत ढूंढ रही है वो। सीमा को जाना चाहिए था तो पहले अपने हस्बैंड से जो है ना तलाक लेता, फिर उसके बाद लीगल तौर पे चले जाता, कोई मसला नहीं था। पाकिस्तान कौम के ऊपर आप एक दाग हो, दबा बन चुके हो, हमें आपकी जरूरत अब नहीं है सीमा, आप मेहरबानी करके बच्चे वापस कर दो। पाकिस्तानी जासूस है ये इंडियंस कह रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है, इंडिया ने भेजा होगा पाकिस्तान ने। नहीं वो कह रहे हैं पाकिस्तानी जासूस है। अगर गई है तो पाकिस्तान ने भेजा होगा, बिल्कुल ये बात राइट है। मतलब इस बात से मुकरे हम नहीं मुकरेंगे। मतलब आप उस और फंसा रहे हैं। भले फंसे ना, जब पाकिस्तान की गद्दारी कर रही है तो वहाँ जाके सुकून क्यों करे? जो वैसे जो हमारी नहीं हुई वो इंडिया की भी नहीं होगी। नहीं होगी, जाहिर बात है। जो अपने बच्चों की नहीं, अपने शोर की नहीं, अपने मुल्क की नहीं है, तो वो कौन सी होगी? वहाँ कौन सी अच्छाई करेगी? इन लोगों ने दरअसल बात ये है कि भाई से बात करो। और मेरी एक बात याद रखना, मैं अभी खुलम कह रहा हूँ, इंडिया के लोग जो उसका शोर है, उसका नाम क्या है जो इंडिया में? सचिन, ये आपके पास भी नहीं रुकेगी, ये मैं गारंटी लिख के देता हूँ, ये आपके पास भी नहीं रुकेगी। ये इंडिया से जाएगी अमेरिका जॉनसन के पास, जहाँ भी जाए, लेकिन इसके पास नहीं रुकेगी और इसका भी मुकाला करके जाएगी, ये बता देता हूँ। अरे बेटा कोई अच्छी बात थोड़ी हो रही है, तालियां बजा रहे हो। सीमा ने आपको घर भी बेचा था अपना? नहीं मुझे नहीं बेचा, मुझे नहीं बेचा। तो सचिन को ये लग रहा है कि सीमा मुझसे सच्ची मोहब्बत करती है। अगर जो अपने वतन से नहीं करती, अपने मुल्क से नहीं करती, अपने बच्चों से नहीं करती, अपने मियाँ से नहीं करती, अपने कुरान से नहीं करती, अपने दीन से नहीं करती, तो सचिन से मोहब्बत क्या करेगी? अगर अभी सीमा आपको देख रही है, ये वीडियो इंडिया तक जाएगी, सीमा आपको देख रही है, आप क्या कहना चाहते हैं सीमा को? आपको जानती है? हाँ, सीमा को मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ, बराए मेहरबानी, पहले तो आपने गलत हरकत की है और आपने जो है अपने हस्बैंड को छोड़ के, आपने मजहब छोड़ के, आप जो है परमेश्वर आप सबको ब्लेस करें। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं तो जब तक जीवित हूँ तब तक मैं वीडियोस डालते ही रहूँगी। और मेरा जो आखिरी खून का कतरा है वो भी खुदा के लिए है। मुझे कमाई की ज़रूरत नहीं, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर ने मुझे हर किस्म की गंदी बीमारी से बचाया हुआ है और कोई भी मुझे किसी प्रकार की दवाई नहीं लगी हुई। तो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करें।